तो कहानी शुरू होती है बेन पार्कर से, जो कि कोई प्रोजेक्ट डिलीट कर रहा होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और किसी के गलत हाथ में अगर ये प्रोजेक्ट चला गया तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। उसके बाद वो कुछ मकड़ियों के सैंपल को नष्ट करता है और तभी अनुमति इसके लिए बंद हो जाती है कि तुम नहीं कर सकते। उसके बाद वो एक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, अपने बेटे अपनी बीवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने बेटे को लेकर आता है अपने बेटे की आंटी के पास और उसको वहीं छोड़कर उसे अलविदा कहकर अपनी बीवी को लेकर निकल पड़ता है प्लेन के अंदर। और यहाँ पर इसकी बीवी बोलती है कि हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है, हम उसको भी इस हालत में नहीं छोड़ सकते। लेकिन बेन पार्कर बोलता है अभी उसके लिए यही ठीक है। उसके बाद बेन पार्कर उसका जो प्रोजेक्ट होता है जो इसने रिकॉर्ड किया होता है वो प्रोजेक्ट अपलोड करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर आ जाता है एक पायलट इसकी बीवी को मार देता है और इसको भी मारने की कोशिश करता है। इसी बीच में प्लेन की हालत बहुत खराब हो जाती है। आखिरकार बेन पार्कर उस आदमी को मार देता है और वो प्रोजेक्ट अपलोड कर देता है। उसके बाद प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है स्पाइडरमैन का, जिससे टकराया है मैक्स। और मैक्स स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है और स्पाइडरमैन यहाँ पर लोगों को बचा रहा है। तो लोगों को बचाकर वो पहुंचता है अपने कॉलेज में और कॉलेज में आज ग्रेजुएशन का डे है तो अपनी इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है। उसके बाद वो ग्वेन से मिलता है और ग्वेन बोलती है आज रात को हम लोग पार्टी करेंगे तो मिलना। उसके बाद रात हो जाती है, ये दोनों मिलते हैं। तो पीटर यहाँ पर बोलता है जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई है मुझे उनका वादा बार बार याद आ रहा है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहना क्योंकि तुम एक खतरा हो। मेरे पे कोई आँच आई तो वो आँच तुम्हारे पे भी आएगी, इस वजह से हमें थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके बाद पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करता है और मदद करता ही रहता है और चुपके से ग्वेन को भी छुप कर देखता है और ग्वेन को भी एहसास होता है कोई मुझे छुप कर देख रहा है। और यहाँ पर मैक्स का जन्मदिन है, वो बहुत एक्साइटेड है और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। तो मैक्स आता है अपनी कंपनी के अंदर जिसमें वो काम करता है, उस कंपनी का नाम है ओस्कोप। और वहाँ पर आता है, इस बॉस को बोलता है कि मुझे आज जल्दी जाना है। तो कहता है नहीं आज जल्दी नहीं जा सकते, वहाँ पर एक बिजली का तार खराब है उसको ठीक करो। तो ये ऊपर जाता है ठीक करने के लिए। उसको मिलती है ग्वेन से वो बोलता है कि मेरा आज बर्थडे है और मेरी बहुत बड़ी पार्टी है, यानी बड़ी फेंकता है। तो ग्वेन कहती है हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हैरी और हैरी के फादर ओसबॉर्न जो कि मरने वाले हैं और वही ओस्कोप कंपनी के मालिक हैं। वो हैरी को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है जिससे तुम कुछ टाइम बाद मर जाओगे और मैंने पूरी लाइफ ये चीज़ बनाई है तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम इससे कुछ साल और जी सको। और वो चीज़ हैरी के हाथ में पकड़ाकर वो मर जाते हैं। और यही न्यूज़ टीवी पर फ्लैश हो रही होती है कि ओस्कोप कंपनी के मालिक नॉर्मन ओसबॉर्न अब नहीं रहे। और पीटर इस बात को सुनता है और यहाँ में मैक्स का सीन दिखाया जाता है जिसका बर्थडे है और वो तारे जोड़ रहा है और तारे जोड़ते जोड़ते इससे गड़बड़ी हो जाती है और वो करंट में चिपक जाता है और पानी के अंदर गिर जाता है और पानी के अंदर होती है खतरनाक मछलियाँ। उसके बाद इस सीन शिफ्ट होता है, अब ओस्कोप कंपनी का नया मालिक होता है हैरी। तो हैरी यहाँ पे बहुत लोगों को सस्पेंड करता है और बहुत लोगों को हायर करता है अपनी जगह पर। और तभी उसको खबर मिलती है कि आपके दोस्त पीटर पार्कर आपसे मिलने आया है और पीटर आकर इससे बातचीत करता है। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मैक्स जिसके अंदर आ चुकी है मैक्स पावर बिजली की, और वो कपड़े वपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है जिस फैसिलिटी में वो कैद होता है। और यहाँ पर पीटर फोन करता है ग्वेन को और ग्वेन आ जाती है इसके पास और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं तो क्या दोस्त तो रह ही सकते हैं। और ये लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। और तभी इनको खबर मिलती है कि वहाँ पर मैक्स नाम का बंदा बिजली से खिलवाड़ कर रहा है। तो वहाँ पर पहुँच जाता है अपना पीटर स्पाइडरमैन बनकर और उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम धातु की चीज से दूर रहो, उससे करंट लग रहा है। इसी बीच में इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और लड़ाई में स्पाइडरमैन बहुत लोगों को करंट लगने से बचाता है, बहुत ही यूनिक और अच्छे स्टाइल से। और यहाँ पर आखिरकार स्पाइडरमैन पानी से मैक्स को शांत कर देता है और वो ग्वेन से आके बात करता है। उसके बाद पीटर अपने घर पर आता है और वो कंफ्यूज होता है कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं या ना छोड़ूं या अपना फर्ज निभाऊं। और इधर हमें दिखाया जाता है हैरी जो उसके फादर ने जो चीज दी थी वो एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। वो देखता है उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट और उसको पता चलता है कि पीटर का फादर और मेरे फादर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट था मकड़ियाँ। और उन्हीं मकड़ियों में से किसी ने स्पाइडरमैन को काटा है जिसके कारण स्पाइडरमैन के अंदर इतनी सारी शक्तियां आ गई हैं। तो यहाँ पर हैरी के दिमाग की बत्ती घूमती है और इधर हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है और फिर उसको बुलाता है हैरी और बताता है कि तुम्हारे फादर ने बहुत शानदार मकड़ियाँ बनाई थी जिस मकड़ी ने स्पाइडरमैन को काटा और वो स्पाइडरमैन बन गया। तो तुम ऐसा करो, तुम स्पाइडरमैन की फोटोज खींचते हो, मुझे उसका ब्लड सैंपल ला कर दो। तो पीटर बोलता है देखो वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो बस मैं उसकी फोटोज खींचता हूँ, तो मैं ऐसे उसका खून तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। तो बोलता है दोस्ती के नाते मैं मर रहा हूँ, मेरी अंतिम इच्छा तो तुम पूरी कर ही सकते हो, प्लीज एक बार मेरी उससे बात करवा दो। तो पीटर बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हमें मैक्स दिखाया जाता है जिसको ओस्कोप कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया है और इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर बेशुमार बिजली डालते जा रहे हैं। और यहाँ पर हैरी से मिलने आया है
पीटर स्पाइडरमैन बनकर और उसको समझा रहा है कि देखो मैं अपना ब्लड तुमको नहीं दे सकता, अगर मैं अपना ब्लड तुमको दूंगा तो तुम मारे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हैरी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसी पावर आ जाए और तुम इसी वजह से मुझे खून नहीं दे रहे हो। ऐसे कह के उसको चिढ़ाने लगता है, उसकी बेइज्जती करने लगता है और तभी स्पाइडरमैन यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पीटर को बहुत बुरा लगता है कि मेरा दोस्त मर रहा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और वो एक रिमोट को उठाकर फेंकता है और वो रिमोट होता है उसके फादर का और उसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे सिक्के। तो पीटर उनको सर्च करता है और सर्च करते करते उसे मिलता है एक पुराना मेट्रो स्टेशन जहाँ पे ये सिक्के चला करते थे। और यहाँ पर हैरी बहुत परेशान है, उसके पास आती है उसके सेक्रेटरी और वो सेक्रेटरी से पूछता है कि हमारे पास कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज है जो मकड़ियों से रिलेटेड है। ये बताती है कि सारी मकड़ियों को नष्ट कर दिया गया लेकिन उनका जहर निकाल कर एक अलग फैसिलिटी में रख दिया गया है। तो हैरी उस अलग फैसिलिटी को चेक करता है जहाँ पर ये मकड़ियों का जहर रखा गया है। और तभी सिक्योरिटी अलार्म बजता है और यहाँ के जो लोग होते हैं, जो इसके मैनेजर वगैरह होते हैं, वो लोग गलत काम कर रहे होते हैं और हैरी को फंसा देते हैं और उसकी कंपनी से ही उसको निकलवा देते हैं। और यहाँ पर पीटर आया है मेट्रो स्टेशन पर और वहाँ पर वो देखता है एक बूथ और उसके अंदर डालता है वो कॉइन्स। और तभी स्टेशन का रास्ता खुलता है और वहाँ से आती है एक ट्रेन, जमीन के अंदर से निकलती है। और पीटर उसके अंदर जाता है और देखता है कि किसी का कोई मैसेज आया है, वो जो डाउनलोड हो चुका है पूरा। ये ओपन करके देखता है तो ये वही मैसेज होता है जो इसके फादर ने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था। तो पीटर उसको सुनता है और वो मैसेज पीटर के लिए ही होता है और उसमें वो बताता है कि मैंने बहुत ही शानदार मकड़ियाँ बनाई हैं और मैंने अपने डीएनए का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से ये मकड़ियाँ जिसको काटेंगी वो नॉर्मली रहेगा, बीमार होगा, उल्टे सीधे रिजेक्शन होंगे। लेकिन अगर मेरे ब्लड वाले बंदे को ये मकड़ियाँ काटेंगी तो उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी। तो यहाँ से पीटर को समझ में आता है कि मेरे फादर के एक्सपेरिमेंट में मैं बहुत महान व्यक्ति बन चुका हूँ, क्योंकि इसको इस मकड़ी ने काटा था और उसको अपने फादर पर बहुत प्राउड फील होता है। और यहाँ पर हैरी एक फैसिलिटी में आया है उस मैक्स को छुड़ाने के लिए और मैक्स को बोलता है कि मैं तुमको छुड़ा रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी कंपनी के लोगों ने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया है तो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। और वो उसको यहाँ से बचा देता है। उसके बाद मैक्स जो बंदा इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको यही टांग देता है और वो हैरी को लेकर आता है उसके बॉस के पास जिसने इसको निकलवाया था। और हैरी से बोलता है कि मुझे वो मकड़ियों का जहर चाहिए। तो ये बंदा उसको लेकर आता है मकड़ियों के जहर के पास और कहता है कि मुझे इंजेक्ट करो। तो ये बंदा मकड़ी का जहर हैरी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और यहाँ पर हैरी को रिजेक्शन होने लग जाता है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और वो देखता है सामने एक ग्लाइडर, तो ग्लाइडर पहन लेता है और ग्रीन गोब्लिन बन जाता है। और इधर दूसरी तरफ अपना पीटर ग्वेन के साथ मजे कर रहा है, पार्टी कर रहा है और किसी कर रहा है, रोमांटिक भरी बातें कर रहा है। और तभी उसका खबर मिलती है कि पूरे शहर की बिजली वो मैक्स खा रहा है। तो ये बताता है यार ये मैक्स बड़ा खतरनाक है, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो ग्वेन बताती है कि उसको मैग्नेट से इस्तेमाल करो, मैग्नेट करंट से करंट टकराएगा तो कुछ ऐसे ये कोई फॉर्मूला निकालते हैं। और वो आते हैं पुलिस वाले के पास और उसको बोलते हैं इसको हम रोक सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कामयाब हो जाता है इनका। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन मैक्स से लड़ता है, करंट वाले बंदे से। और यहाँ पर हर जगह की बिजली भाग चुकी है, यहाँ तक कि जो प्लेन उड़ रहे हैं उसके अंदर की बिजली भी ये मैक्स खा चुका है। और यहाँ पर मैक्स की और स्पाइडरमैन की धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है। और तभी मैक्स को ग्वेन गाड़ी से उड़ा देती है और उसको बोलती है कि मैं जा रही हूँ वहाँ से। और स्पाइडरमैन कहता है कि तुम यहाँ से दूर रहो यार। और उसको बोलता है कि तुम जाके वहाँ से वो बटन ऑन कर देना, हम इसकी शक्ति इसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ तारे जोड़ूंगा और वो मेरे को जब करंट देगा तो उसी करंट से इसको ज्यादा करंट लगेगा तो इसकी बैटरी जो है डैमेज हो जाएगी, फट जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन सारी तारों को पकड़ के खड़ा हो जाता है और मैक्स इसको करंट से मार रहा होता है। उधर से ग्वेन वो स्विच ऑन कर देती है जिसके कारण बहुत सारी बैटरी निकलकर, यानी बहुत सारी बिजली निकलकर मैक्स की बैटरी के अंदर चली जाती है और मैक्स की बैटरी फुल होने के कारण ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर पूरे शहर की बिजली वापस आ जाती है, प्लेन के अंदर की बिजली वापस आ जाती है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन और ग्वेन मिलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर आता है हैरी। और हैरी देखता है कि ग्वेन वो भी स्पाइडरमैन के साथ, तो समझ जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इसने जानबूझ के मुझे अपना ब्लड नहीं दिया जिसके कारण मेरी ये हालत हो चुकी है। तो उसे उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने मेरी उम्मीद छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारी उम्मीद छीनूंगा। और वो ग्वेन को लेकर भागता है बहुत ऊंचाई पर और स्पाइडरमैन उसको बचाता है और लटका देता है एक जगह पर और खुद हैरी से लड़ता है। और हैरी से लड़ते लड़ते ग्वेन नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन हैरी को स्पाइडरमैन एक जगह पर फंसा देता है और ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है और वो एक जाल फेंकता है जिसके अंदर से उसका हाथ बनता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है। मैरी नीचे गिर जाती है और गिर कर मर जाती है। यहाँ पर स्पाइडरमैन हमारा बहुत ज्यादा रोता है, अपना पीटर बहुत ही ज्यादा रोता है, मुझे भी इस सीन पर रोना आ जाता है। उसके बाद हमें इसका फिनल दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर पार्कर बहुत ज्यादा डिप्रेस है और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैरी जिसके पास एक बंदा आया है और वो बताता है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो ओस्कोप कंपनी के अंदर है, जाओ वहाँ से ले लो। और ये बंदा आता है ओस्कोप कंपनी में और देखता है एक से एक हथियार, वो एक हथियार निकाल लेता है वहाँ से। और इधर हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका, तो उसकी आंटी उसको बोलती है कि ऐसा है ना बेटा, तुम डिप्रेस हो ना, तो
तो तुम ऐसा करो, ग्वेन की जो चीजें हैं उसको देखो। तो पीटर पार्कर ग्वेन की एक पेन ड्राइव होता है वो चलाता है, और ग्वेन की उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्पीच होती है जिसके अंदर मोटिवेशन होता है कि ये जिंदगी एक ही बार मिली है सबको, इसलिए अपने हिसाब से जीना चाहिए, दूसरों को लिए जीना चाहिए, अगर आप खुद के लिए नहीं जी सकते। ऐसे ऐसी मोटिवेशनल स्पीच होती है जो हमारे पीटर पार्कर के अंदर बहुत ही ज्यादा जोश भर देती है। और यहाँ शहर में पूरा क्राइम बढ़ रहा है और उसके बाद हमारा पीटर पार्कर फिर से बनता है स्पाइडरमैन, और उधर ये बंदा पूरे शहर में तबाही फैला रहा होता है, और तभी वहाँ पर आता है स्पाइडरमैन और वो इसका सामना करता है, और यहाँ पर ये बहुत ही शानदार फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मेरे को पर्सनली स्पाइडरमैन सीरीज में ये फिल्म सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट लगी है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।